नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कैंट विधानसभा के अंतर्गत भगवानपुर क्षेत्र की कॉलोनियों की खस्ताहाल सड़कों से क्षुब्ध लोगों ने कहा, यदि सड़कें नहीं तो वोट का करेंगे बहिष्कार। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह आए वाराणसी। लखीमपुर खीरी में हुई घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अश्विन नाट्य महोत्सव की तीसरी संध्या में नाटक होम प्रोडक्शन का हुआ मंचन। और शिवपुर थाना अंतर्गत मामूली विवाद में कुछ मन बढ़ों ने चलाई गोली, 2 लोग हुए घायल। और अब खबरें विस्तार से। मोक्ष नगरी काशी के घाटों व कुंडों पर पहुंचकर लोगों ने सविधि श्राद्ध कर्म कर अपने पितरों को विदाई दी। मोक्ष नगरी काशी में पितृ विसर्जन के दिन शहर के कुंडों, तालाबों सहित गंगा घाटों पर लोगों ने पहुंचकर अपने पितरों हेतु श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान किया। पूर्णिमा से प्रारंभ हुए पितृपक्ष का समापन अमावस्या तिथि को होता है। इस दिन पितरों को सविधि विदा किया जाता है, इसलिए इस अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन पितृ अपने स्वजनों को आशीर्वाद देकर हर्षपूर्वक अपने अपने लोक को वापस चले जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण भोज, गौ माता व अन्य पशु पक्षियों को भोजन कराने के साथ ही दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। इस दिन पिशाच मोचन कुंड सहित गंगा घाटों पर पहुंचकर लोगों ने जल अर्पण, तर्पण, पिंडदान किया और अपने पितरों को नमन किया। राजू जी, आज किस तरह का पर्व है और क्या इसका संदेश दे रहे हैं, क्या उद्देश्य होता है? आज सांवत्सरिक महालया के अंतर्गत अंतिम दिवस अमावस्या तिथि बोला जाता है। जिन लोगों को अपने पूर्वजों की तिथि ज्ञात नहीं है, जैसे पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, कोई भी पूर्वज चले गए, उनकी तिथि अगर नहीं ज्ञात है तो आज के दिन में जो तर्पण या जो श्राद्ध पिंडदान करते हैं उनका नाम है सर्व पितृ विसर्जन अमावस्या। आज आप अपने जो भी पूर्वज गए हैं उन सभी के लिए मोक्ष पूजन करने से ये माना जाता है कि उनको परिपूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। 15 दिन जो महालया प्रारंभ होता है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष से अमावस्या तक, इस 15 दिन के कार्यकाल का क्या सार है कि पितृलोक का मानना है कि पितृलोक का द्वार खुला रहता है। अब पितृ प्राय विचरण में रहते हैं कि हमारे जो वंशज हैं वो हमारे लिए तिलांजलि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमारे लिए ब्राह्मणों से मिलकर हमारा श्राद्ध करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, या ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। उनको ये पूजन करने से उनको तृप्ति मिलती है, सदैव उनकी आशीष आपके ऊपर बनी रहती है। आपके साथ साथ आपके घर परिवार वंश की वृद्धि होती है, स्थिर लक्ष्मी का आवास होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है और दिन ब दिन आप तिल बढ़ते रहते हैं। इसके न करने से भी कुछ पारिवारिक करने का सारा सार यह है कि जिस घर में पितरों का पूजन नहीं किया जाता है उनके घर में गृह कलह, बीमारी, नाना प्रकार के कलेशों से वो सदैव कलेशित रहते हैं। वातावरण घर का दूषित रहता है, व्यापार में वृद्धि नहीं होता है, अक्सर बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। तो आज क्या क्या करना चाहिए इसमें? आज पूर्वजों के लिए तिलांजलि देना चाहिए, अगर संभव हो तो उनके लिए पिंडदान करना चाहिए, अगर वो भी संभव नहीं है तो कम से कम ब्राह्मण को भोजन बना के तो कराना ही चाहिए। साथ में सामर्थ्य अनुसार वस्त्र पात्र दे दक्षिणा दे के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए अपने पूर्वजों के निमित्त। आप भोजन बनाने में भी अगर असमर्थ हैं तो घर में राशन पानी, आटा चावल दाल सीधा सामर्थ्यानुसार उसमें दक्षिणा रख के किसी ब्राह्मण विप्र को दे के उनको प्रणाम करें और अपने पितरों को मोक्ष के लिए प्रार्थना उनसे करें, उनका आशीर्वाद आप लें। दिनेश जी, कहाँ आए और क्या करने आए? घाट पे आए, पितरों को पिंडदान करने आए। आज के पिंडदान करने से किस तरह के फल की प्राप्ति होती, क्या सोच करके आप लोग पिंडदान कर रहे हैं?
हमारे धर्म के अनुसार साल में पितृपक्ष में अमावस्या के दिन 16 दिन तर्पण करने के बाद पिंडदान किया जाता है। इससे पितरों को मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, या खानदान में जो मरे होते हैं अकाल मृत्यु होती है, पितरों को शांति होती है। इसी कड़ी में गायत्री शक्तिपीठ दानपुर में गायत्री साधकों ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। लोगों ने अपने पितरों को याद कर उनका श्राद्ध कर्म किया। वहीं गायत्री पीठ के ट्रस्टी गंगाधर उपाध्याय ने बताया कि आज का दिन अपने पितरों का विधि विधान से श्राद्ध कर्म कर उन्हें नमन करने का विशेष दिन है। विधि पूर्वक किए गए श्राद्ध से पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी, बात की जाए आज पितरपक्ष है, आज के दिन लोग अपने पितरों को जो है पिंडदान करते हैं, क्या मान्यता होती है? देखिए, भारतीय संस्कृति में हम लोग पुनर्जन्म मानते हैं और आत्मा अजर और अमर है ये भी मानते हैं। शरीर हमारा नष्ट होता है, हमारा अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, हमारा रूप बदल सकता है लेकिन हम पूर्णतः नष्ट नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग के पुनर्जन्म की जो अवधारणा है भारतीय संस्कृति, भारतीय ऋषियों की, उसमें हमारे पितर जो हम शरीर हमारे पूर्वज छोड़ते हैं तो वह इतनी जल्दी उनको शरीर नहीं मिलती है। तो कहीं न कहीं शुभ जगत में हमारे इर्द गिर्द होते हैं या पितृलोक में होते हैं। लोग कहते हैं पितृलोक क्या है? आप जानते हैं कि चंद्रमा पर 6 महीने की रात 6 महीने के दिन होते हैं। तो एक लोक तो अभी ये चंद्रलोक है, उसी तरह से पितरों का भी कोई लोक होगा, तो वहाँ पर वो लोग काफ़ी समय तक रहते हैं। तो समय समय पर हम अपने शुभ कार्यों में उनका स्मरण करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। तो अपने पिता, अपने माता, अपने दादा, अपने नाना के गोत्र को हम लोग तर्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्योंकि यह 15 दिन विशेष रूप से पितरों के लिए ही हमारे ऋषियों ने बनाया है कि जैसे अभी नवरात्रि आ रही है तो यह देवियों का आगमन हो रहा है, उसी तरह से पितृपक्ष में पितरों का आगमन होता है। पितर भी हमारे सहायक होते हैं और निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देते हैं। जब हम अच्छा कार्य करते हैं उन्हें स्मरण करते हैं। क्या कहते हैं आज के दिन किस तरह से पूजा पाठ करके लोग जो है अपने आप को धन्य करते हैं पितरों? देखिए, जलांजलि दी जाती है तिल के साथ और पिंड के 12 पिंडों का पिंडदान दिया जाता है। और पितृ विसर्जन के दिन, चूँकि आज के दिन तिथि विशेष की बात नहीं है, अपने सभी पितरों को आज के दिन आप तर्पण पिंडदान कर सकते हैं। ये गायत्री शक्तिपीठ दानूपुर पर आज लगभग 60 लोग तर्पण और पिंडदान का सामूहिक कार्यक्रम कर रहे हैं एक साथ, और ये बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है। कोई अपनी स्वेच्छा से अगर कुछ देना चाहे तो वह यहाँ पर दान देकर के उसे रसीद प्राप्त कर सकता है। अन्यथा पूर्णतः यह निःशुल्क कार्यक्रम हमारा लोक कल्याण के लिए संपन्न किया जा रहा है और पितरों के लिए, और साथ ही साथ सभी लोगों को अपने पितरों के नाम से एक वृक्ष लगाने का ये अभियान हमारा पिछले 4 महीने से चल रहा है और लगभग 4500 वृक्ष हम लोग वाराणसी जनपद में अब तक इस वर्ष लगा चुके हैं। अश्विन नाट्य महोत्सव के तीसरे दिन नाटक होम प्रोडक्शन का मंचन किया गया। अश्विन नाट्य महोत्सव की तृतीय संध्या पर नागरी नाटक मंडली में नाटक होम प्रोडक्शन का मंचन किया गया। इस नाटक के माध्यम से स्वर्गीय गोपाल गुर्जर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाल कलाकारों ने मंच पर दक्षता के अभाव में उत्पन्न कठिनाइयों को हास्य व्यंग में पिरोकर प्रस्तुत किया। इस नाटक का संदेश रहा कि बिना दक्षता के किसी कार्य को ना करें। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में चित्रंजन गिरी उपस्थित रहे। इस दौरान यशवर्धन गिरी, मयंक दीक्षित, श्रेया गोस्वामी, दीक्षा सिंह, सुमन, सरिता इत्यादि लोगों की भूमिका रही। निर्देशन सुमन पाठक ने किया। तो पांडे जी, मैं इनके कोई साइड और निकाल कर काम दे देता। हाँ, क्या नाम है इन दोनों का? कोबरी बनारू जैसे पथुरा तब नहीं चलेंगे इस फिल्म में। हाँ पांडे जी, हाँ पहले इन दोनों का नाम बदलना होगा। बनारू की मतारी को देखे हो? नहीं ना, यही तो ऐसा में तो पता बतिया रहे हो बेटा। नहीं तो एक बार देख लोगे ना तो कर नमवा का लुगवा बदलने के लिए नहीं बोल पाओगे। अष्टदिवसीय यज्ञ है, 8 दिन का हमारा ये कार्यक्रम है, जिसमें आज तीसरी प्रस्तुति है। और पहली प्रस्तुति हमारी हुई श्रीमद् भगवत गीता, दूसरी प्रस्तुति हुई थिएटर वाला, ये इनकी प्रस्तुति हुई रामजी बाली जी की, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हैं। और आज पुनः हमारी प्रस्तुति है नागनी नाटक मंडली की होम प्रोडक्शन। इसके बाद अन्य प्रस्तुतियाँ कल
जैसे कन्हैयालाल स्मृति संस्थान की आलोक पांडे जी की प्रस्तुति है। इस प्रकार क्रमशः ये प्रस्तुतियाँ हैं जो कि 10 तारीख तक चलेंगी। कैसे समापन करेंगे? समापन समारोह में हमारा नाटक होगा रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर आधारित है, यथार्थ क्रिएशन, जो इसका निर्देशन शुभ्रा वर्मा जी ने किया है, और उससे नाटक का समापन होगा। लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रत्येक दिन हम नाटक के निर्देशक को सम्मानित करते हैं और हमारे जो भी शहर के मुख्य माननीय कलाकार हैं, जिसमें बाहर से भी कला आते हैं लोग। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? मूलतः इसका उद्देश्य है कि शहर के अंदर और बाहर जो भी हैं, मूलतः तो शहर के अंदर ही जो संस्थाएं हैं और नाटक का संवर्धन, नाटक जो लोग उतनी व्यवस्थाओं के साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे की इतनी व्यवस्था हम दे दें ताकि बाकी व्यवस्था जो और जोड़ करके अच्छे से अच्छी नाट्य प्रस्तुति हो, यही इसका उद्देश्य है। कैंट विधानसभा के अंतर्गत भगवानपुर क्षेत्र की कॉलोनियों की खस्ताहाल सड़कों से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैंट विधानसभा के अंतर्गत भगवानपुर, बालाजी, हरिओम नगर, कृष्णा नगर की क्षतिग्रस्त सड़कों के चलते वहां के रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। क्षेत्र का मार्ग बेहद जर्जर हो चुका है। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से इनमें पानी भरा रहता है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में सौरभ श्रीवास्तव यहाँ के विधायक हैं, जो लगातार विकास कार्य होने का दावा करते हैं, लेकिन विकास की जमीनी हकीकत ये है कि क्षेत्र की सड़कें गड्ढा युक्त हैं। इस बाबत क्षेत्र की जनता ने अमन यादव, महानगर महासचिव, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में विरोध दर्ज कराया और कहा कि यदि जल्द से जल्द भगवानपुर कॉलोनियों का मार्ग ठीक नहीं किया गया तो क्षेत्र की जनता वोट का बहिष्कार करेगी। आज कैंट विधानसभा के अंतर्गत भगवानपुर, जो कि कैंट विधानसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ पे लगातार 31 सालों से एक ही परिवार के बीजेपी के विधायक हैं और तमाम विकास का दावा करते रहते हैं, लेकिन विकास कहीं दिखता नहीं है। आज यह जो देख रहे हैं, यह बालाजी, यहाँ पे रियासी इलाका है। यहाँ पे तमाम जो है कि लोग रहते हैं, तमाम नौकरी चाकरी वाले लोग, तमाम हर वर्ग के लोग रहते हैं और यहाँ का स्थिति ये चल रहा है। यहाँ पे कोई चाहे मोटरसाइकिल से आया जाए, चाहे साइकिल से आया जाए, चाहे पैदल, बिना पानी में होकर ही गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से यह समस्या लगातार है। इसलिए आज हम लोग जो है कि निकाले हैं, कॉलोनी वासियों से, भगवानपुर के नागरिकों से अपील की है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। यह माननीय विधायक जी जल्द से जल्द देखें और यहाँ का रोड जो है कि बनवाने का कार्य करें, अन्यथा यहाँ के लोग वोट का बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने लखीमपुर खीरी में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वाराणसी पहुंचे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने कहा कि लखीमपुर घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको लेकर न्यायिक जांच कमेटी बनी है, जो निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी द्वारा प्रदेश सरकार को पत्र लिखे जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी क्या कहती हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। प्रियंका गांधी को राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मुद्दा मिल गया है और वो चाहती हैं कि कोई मुद्दा उखाड़कर कुछ अपनी सीटें बढ़ा लें। सपा के पूर्व मंत्री नारद राय के बयान पर कहा कि उनको हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे को लेकर पूछे गए सवाल के बाबत उन्होंने कहा कि हम न्यायिक जांच की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और उसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। किसान थे कि क्या थे, ये पूरे घटना के जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग बनी है, उसकी जांच का हम इंतजार करें, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। हम लोग अपना स्टेप प्रियंका गांधी लगातार पत्र भेज रही हैं प्रदेश सरकार को कि वहाँ जाने के लिए परमिशन दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं। प्रियंका गांधी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें उनको संवेदना भी करना चाहिए। ये घटना को इसमें नियोजित नहीं है, कुछ लोग इसको कर दिए। अब क्या किया हमसे अधिक आप लोग जानते हैं। तो प्रियंका गांधी क्या कहती है हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। प्रियंका गांधी को राजनीतिक रोटी सेकने के कौशल मिल गया है और वो चाहती हैं कि मुद्दा विहीन 5 साल तक कोई काम नहीं करूँ, विपक्ष करूँ। अब वो चाहते कि इसे मुद्दा उखाड़ कर और हम कुछ अपनी सीटें बढ़ा लें। तो एक राजनीतिक दल की कार्यकर्ता उनको प्रयास करते रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री नारद राय ने भी बीजेपी के ऊपर करारा तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई महापुरुष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोट से ही इनके महापुरुष हैं। अब नारद राय की बात हम क्या कहें,
उनको हम लोग गंभीरता नहीं लेते, हम लोग के अंदर वो आते नहीं है। अभी राहुल गांधी को इसलिए कह कुछ कहा जाए। सर राहुल गांधी को क्यों परमिशन दे दिया आप लोगों ने लखीमपुर खीरी जाने के लिए? राहुल गांधी जी को लखीमपुर खीरी जाने के लिए परमिशन क्यों दे दिया गया? राहुल गांधी कौन रोका है? अरे प्रियंका गांधी जी को रोका गया, अरेस्ट किया गया। नहीं, हमारी बात सुनो। आज के बाद जो भी राजनीतिक दल का नेता खीरी लखीमपुर में किसानों से मिलने जाना चाहता है, कोई नहीं रोकेगा। क्या आपको लगता है कि लखीमपुर हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए? जो लखीमपुर खीरी का हिंसा हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके जांच के लिए एक न्यायिक जांच का आयोग का गठन हुआ है। हम न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्टों का इंतजार करेंगे और उसके बाद सरकार से मांग करेंगे कि उसके अनुसार कार्रवाई की। आरोप लगाया जा रहा है, अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, विपक्ष क्या करना है महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि सही घटना क्या है। यही बात किसान भी कह रहे हैं। नहीं, ये हम भी कह रहे हैं ना कि सही तथ्य क्या है। उस आंदोलन को भड़काने के लिए जिम्मेदार कौन है, आंदोलन किया कौन, वहाँ मरे लोग कैसे, कुछ बीजेपी के लोग भी मरे हैं, कुछ किसान भी मरे हैं। इस पूरे घटना की न्यायिक जांच हो और जांच के आधार पर सरकारी कार्रवाई करे, यह हमारी मांग है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सपा कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी प्रकरण में मृत किसानों का पिंडदान कर उनकी आत्मा की शांति हेतु कामना की। पितृविसर्जन के अवसर पर दशाश्वमेध घाट पर समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा के नेतृत्व में लखीमपुर खीरी में शहीद किसानों के तिरात्री के पश्चात पिंडदान कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही असहाय लोगों में भोजन का वितरण किया गया। इस दौरान रविकांत विश्वकर्मा ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या जलियांवाला बाग कांड की तरह है। प्रदेश सरकार लोगों की आवाज को दबाने का कुचक्र रच रही है, जिसे देश कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले चुनाव में जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। इस मौके पर मुख्य रूप से संदीप मिश्रा, रोनित केशरी, संदीप यादव, तनुज पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हम बनारस के सभी समाजवादी साथी बनारस में मां गंगा के तट पर विधिवत पिंडदान किया गया। पिंडदान इसलिए किया गया क्योंकि विगत 8 से 10 महीने लगातार दिल्ली में किसान धरनारत है और उसमें से कई किसान शहीद हो गए और विगत दिन पूर्व लखीमपुर में भी किसानों की दर्दनाक हत्या करी गई, जिसमें कई किसान मृत हो गए। तो उन किसानों की आत्मा की शांति के लिए आज मां गंगा के तट पर उनको श्रद्धांजलि दिया गया और पिंडदान किया ताकि वो प्रेत योनि में न जाए और उनका जीवन सफल हो। सार्क एनजीओ के पदाधिकारी वीके शर्मा पत्रकारों से मुखातिब हुए। सार्क एनजीओ के पदाधिकारी वीके शर्मा ने खजुरी स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता कर बताया कि आनंद कुमार मिश्र वर्तमान समय में जनपद चंदौली में कंपोजिट स्कूल मोहम्मदपुर में असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्यरत हैं, जो कि 7 मार्च 2021 को सरकारी टीचर पद पर ज्वाइनिंग हुई थी। जब हम लोगों को ये पता चला कि आनंद मिश्र ने एक नाम से 2 बार परीक्षा देकर उम्र घटाई है, तो मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल ही बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो है सत्यापन करा के इसकी जांच करा के जो है जो दोषी कैंडिडेट हो या दोषी अधिकारी हो उसके संग जो है जो उचित कार्रवाई बनती है वो किया जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई की जाए, ये मैं मांग करता हूँ सरकार से और विभाग से। शिवपुर थाना अंतर्गत मामूली विवाद में कुछ मनबढ़ों ने गोली चला दी, जिसके चलते 2 लोग घायल हो गए। शिवपुर थाना अंतर्गत गणेशपुर में शराब की दुकान के पास मंगलवार की रात शराब पी रहे कुछ मनबढ़ों ने बगल में चाट की दुकान लगाने वाले अजय कुमार यादव को मामूली बात पर गोली मार दी। दुकान पर बैठा ग्राहक सुशील वर्मा भी जख्मी हो गया। गोली मारने वालों और दुकानदार अजय के बीच कहासुनी हुई, जिस पर शराबियों ने अजय को गोली मार दी। दुकान पर बैठे ग्राहक सुशील को भी गोली लगी। जख्मी अजय और सुशील को पास के निजी अस्पताल पहुंचाया गया। वारदात स्थल पर डीसीपी विक्रांतवीर, एसीपी कैंट रत्नेश्वर सिंह और शिवपुर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की जांच की।
पुलिस को वारदात स्थल से कारतूस का खोखा मिला है। घटना के बाद घायल के परिजन बाबतपुर वाराणसी मार्ग पर सड़क पर बैठ गए और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिसके बाद डीआईजी के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर निजी अस्पताल के चिकित्सक का कहना है कि दोनों घायलों को एक गोली लगी है, इलाज चल रहा है। क्या घटना हुई है? देखिए, ये थाना का गणेशपुर का इलाका है। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि गोली चलने की सूचना मिली थी। मौके पे हम लोग आए हैं और हमारी सर्विलांस की टीम और क्राइम की टीम भी आ गई है, एफएसएल की टीम भी आ गई है। मौके पर गोलियाँ चलने के सबूत मिले हैं और दो लोग घायल हुए हैं। घायलों के नाम सुशील वर्मा और अजय यादव हैं। वो अभी पास के ही प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाजरत हैं और डॉक्टरों का अभी तो कहना है कि वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह के पेशेंट आपके पास आए हैं? पेशेंट ये दोनों जो है खुद से चल के आया है। ये बगल में ही इनको बुलेट लगा है और ये दोनों खुद से भागते हुए आए हैं पेशेंट। ठीक है, वाइटल्स दोनों के अभी सही हैं। एक का बुलेट आर पार हो गया है, एक का बुलेट अभी अंदर है। जो सुशील है उसका बुलेट अभी अंदर ही है और अजय का बुलेट आर पार हो गया है। सुशील को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है, अजय को थोड़ा कम दिक्कत है, बट ऐसा नहीं कि दोनों आउट ऑफ डेंजरस हैं। डेंजर है अजय को, अनलेस जब तक ओटी खत्म ना हो जाए। अजय को कहाँ गोली लगी है? सुशील को कहाँ? अजय को लगी है आगे लगी है, इन्वाइनल रीजन में लगी है और सुशील को लगी है बैक में। अच्छा, बैक में, कमर में लगी है उसको। कितनी? सुशील को कितनी गोली लगी है? एक गोली लगी है, दोनों को एक गोली लगी है और अजय का गोली जो है वो आर पार हो गया है। बट हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि शायद अंदर छर्रे वगैरह उसमें हो। खतरे के बाहर हैं दोनों अभी देखिए, बुलेट इंजरी है। मैं इसको खतरे के बाहर एंटी अनलेस 24 आवर निकल ना जाए, इसको खतरे के बाहर बुलेट इंजरी है, कहा नहीं आ सकता। बट वाइटल्स सही है, उनके बीपी, पल्स, ऑक्सीजन, ये दोनों अभी सब सारे मेंटेन कर रहे हैं। आप जानते हैं उनको? मैं तो जानता नहीं, मेरा मित्र है वो जानते हैं। तो आपको कहाँ पे गोली लगी है? क्या गोली आपको कहाँ पे लगी है? जगह पे लगी। कितने राउंड लगभग फायर किए हैं लोग? वो लोग कम से कम 6-7 राउंड फायर किए। ये विवाद क्यों हुआ था, कि किस कारण से? मतलब मेरे नशे की हालत में टॉयलेट कर रहे थे मेरी दुकान के सामने, इसी में मने करने पे इसी विवाद में गोली चलने लगी। कितने लोगों को लगभग गोली लगी इसमें? क्या गोली कई लोग लगी है आपके साथ? गोली मुझे और एक बंदा था उसे लगा था। कोई पुरानी रंजिश भी थी कि केवल एकाएक ये गोलीबारी हुई है? नहीं, पहले से बस थोड़ा विवाद हुआ तो दर्शन में आदमी तो तुरंत पलसर से एक बाइक से आए थे, उससे 2 लोग थे और उसे लगे थे सबके ऊपर फायरिंग किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय यादव। आचार्य भारत भूषण ने पराड़कर भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए आचार्य भारत भूषण व ऋतु खरवार ने बताया कि रविदास चबूतरा पंचायती को संरक्षित व सुंदरीकरण कराए जाने की मांग को लेकर हम आगामी 24 अक्टूबर को जन आक्रोश पदयात्रा निकालेंगे, साथ ही कार्य सेवा की जाएगी। क्या है गुरु जी, आज किस लिए वार्ता बुलाए? आज वार्ता बुलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अभी कई महीनों से गुरु रविदास पंचायती चौतरा का प्रकरण चल रहा है, जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, उसके अंतर्गत गुरु रविदास जी महाराज का पंचायती चौतरा है। ऐसी मान्यता है कि सिकंदर शाह लोधी ने सदना फकीर को भेजा था कि जाओ इस्लाम स्वीकार कराओ और गुरु रविदास को मनाओ। तो उसके लिए वो सदना फकीर आता है, उसी स्थान पर गुरु रविदास के साथ चर्चा होती है और सदना फकीर जो है वहाँ पर गुरु जी का शिष्य बन जाता है और तब से वो गुरु रविदास पंचायती चौतरा के नाम से वो स्थान जाना जाता है। विगत कई महीनों से हमने पत्र लिखा और अधिकारियों को और सरकार को भी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर अभी पिछले महीने हमने एक पदयात्रा, सांकेतिक पदयात्रा भी निकाला था, लेकिन अधिकारियों ने आश्वासन दिया, लेकिन किसी तरह का कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण संत समाज हम सब बहुत दुखी हैं, आहत हैं, क्योंकि हम सब की वो आस्था का केंद्र है। ऐसी स्थिति में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबके माध्यम से हम सरकार को, जिला प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर अगर इस तरह का गुरु रविदास जी महाराज का चौतरे का सुंदरीकरण और उनके अस्तित्व को बचाने का प्रयास नहीं किया गया तो हम सब 24 तारीख को एक बड़े संतों का एक आयोजन करके वहाँ पर हम सब जाएंगे और कार्य सेवा करेंगे। ऐसे इसलिए हमने ये आज जो है हमने पत्र ये कार्य सेवा करेंगे, कहाँ से कहाँ तक ये जाएगा? ये पदयात्रा हम लोग गुरु रविदास जो उपदेश स्थल मैदागिन चौक है वहाँ से शुरू करेंगे और गुरु रविदास पंचायती चौतरा जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंतर्गत आता है वहाँ तक हम सब पहुँचेंगे और अपने हाथों से वहाँ का सुंदरीकरण करने का प्रयास करेंगे, कार्य सेवा करेंगे।
तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कैंट विधानसभा के अंतर्गत भगवानपुर क्षेत्र की कॉलोनियों की खस्ताहाल सड़कों से क्षुब्ध लोगों ने कहा, यदि सड़कें नहीं तो वोट का करेंगे बहिष्कार। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह आए वाराणसी। लखीमपुर खीरी में हुई घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अश्विन नाट्य महोत्सव की तीसरी संध्या में नाटक होम प्रोडक्शन का हुआ मंचन। और शिवपुर थाना अंतर्गत मामूली विवाद में कुछ मन बढ़ों ने चलाई गोली, 2 लोग हुए घायल। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।